तो ये आपको थ्योरम के फॉर्मेट में नहीं है ना, लेकिन आपको स्टेटमेंट लिखा गया है, हमको पता होना चाहिए। देखो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल पर जब एंगल बनेगा तो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब इसके लिए हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, जो पुराना वाला कंसेप्ट हमने यूज किया है, जो थ्योरम प्रूव किया है, उसी के बेसिस पर इसको भी प्रूव किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब यहां पर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, यहां इसका सेंटर हो गया, इधर ध्यान दो। ठीक है, अब इसमें तो आर्क कुछ भी ले सकते हो ना, ये पूरा सर्कल क्या है, नंबर ऑफ आर्क से मिलकर बना है, और हमने सारे आर्क को जोड़ दिए, सारे आर्क को जोड़ दिए तो क्या बन गया, सर्कल बन गया। इधर ध्यान दें, वो लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया ना। हाँ इधर देखो, फिर करना सॉल्व। तो हम ना इस आर्क को ऐसे तो ले सकते हैं, यहां से हमने क्या किया, एक एंगल ड्रॉ किया, नहीं सॉरी, यहां हमने एक आर्क ड्रॉ किया जैसे पी और क्यू, और इसको हमने यहां मिला दिया, इसको हमने यहां मिला दिया, और साथ में इसको यहां भी मिला दिया। तो सेंटर में इसने क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया, एक एंगल बना दिया। और हमने क्या किया, यहां बाहर भी हमने एक एंगल ऐसा बना दिया। रिलेशन आपको पता है क्या होता है, हाँ, सेंटर का एंगल बाहर बनने वाले एंगल का क्या है, डबल है। लेकिन ये अभी भी सेमी सर्कल तो नहीं है। ठीक है, सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल का मतलब होता है बिल्कुल आधा सर्कल, बिल्कुल आधा सर्कल। हम ऐसा भी तो कर सकते थे, फिर यही काम ना, ये तो एक आर्क है, ये जो आर्क था, इस आर्क को आप यहां भी तो ले सकते हो, ऐसा भी तो कर सकते हो ना। ये जो आपके पी क्यू वाले जो पॉइंट हैं, पी क्यू वाले पॉइंट कहां हैं, वो यहां हैं, और इसी पी क्यू वाले पॉइंट ने क्या किया, यहां आपको क्या कर दिया, यहां आपका ये एंगल बना दिया। इतना बड़ा भी तो हो सकता है, लेकिन इधर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अभी ये कह रहा है कि इस आर्क को कितना बड़ा कर दो, सेमी सर्कल बना दो, इस आर्क को क्या कर दो, सेमी सर्कल बना दो। तो अगेन अब देखो, मैं पी क्यू को कहां लेके जा रहा हूं, ध्यान दो इधर, पी क्यू को कहां लेके जा रहा हूं, बिल्कुल यहां लेके जा रहा हूं। ये मेरे पास में एक आर्क क्या है, पी, आर्क का एक पॉइंट क्या हो गया, पी, और आर्क का दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया। ओके, ये आई कहानी। ठीक है, ये क्या हो गया है आपको, सेंटर, ये क्या हो गया, सेंटर। ठीक है, तो पी और क्यू आर्क ने सेंटर पर क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया ना, समझ पा रहे। ठीक है, पी, आर्क का एक पॉइंट पी है, आर्क का दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू है, और इसने सेंटर पर ये एंगल तैयार कर दिया, एक एंगल। और दूसरा आर्क के एक पॉइंट पी ने यहां, और क्यू ने यहां भी एक एंगल क्या कर दिया, तैयार किया। ठीक है, पी क्यू, और यहां हमने क्या लिख दिया, ए, वही वाला कंसेप्ट लगाओ। ठीक है, पी और क्यू ने सेंटर पर एंगल बनाया, और पी और क्यू ने ए पर भी एंगल बना दिया। तो क्या सेंटर का जो एंगल होगा वो क्या होगा, बाहर बनने वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। लेकिन हमारी कहानी तो क्या करना है, बाहर जो एंगल बनना है उसको 90 दिखाना है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से सोचो, अब सर्कल को भूल जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास में पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, पी क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट, और पी क्यू लाइन सेगमेंट है, तो यहां बनने वाला एंगल कितना होगा, 180 होगा। ये एंगल तो आपको सीधे सीधे मिल गया, स्ट्रेट एंगल कितना हो गया, 180। अगर ये 180 है तो बाहर का एंगल 90 बाय थ्योरम, बस हो गया। इतना ही आपको करना है, क्लियर है। हाँ चलो, यही कंसेप्ट आपको लिखना है। ओके, हाँ इसमें देखिए, पहला पॉइंट हो गया आपका गिवन ना, इन अ सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल सी ओ कॉमा आर। ठीक है, पी क्यू इज अ आर्क, पी क्यू इज एन आर्क which makes angle at center। इसने क्या किया, इसने सेंटर पर एक एंगल बना दिया, पी क्यू आर्क ने सेंटर पर एक एंगल बनाया, एंड एंगल एट पी, और साथ में क्या बनाया, पी पर भी एक एंगल बना दिया। उस चीज को मैं थोड़ा बढ़ा के लिख दिया, पी क्यू आर्क ने सेंटर पर एक एंगल बना दिया, अच्छा, सेंटर के एंगल का नाम लिखना चाहते हो तो पी ओ क्यू लिख सकते हो, और पी और क्यू ने बाहर पर भी एक एंगल बनाया। ठीक है, सॉरी यहाँ ए पॉइंट पर, माय मिस्टेक, ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट पर भी एंगल बनाया। अगर नाम लिखना चाहते हो तो इसका नाम क्या हो गया, पी ए क्यू। सेंटर के एंगल का नाम क्या हो गया, पी ओ क्यू, ऐसा आप उसको लिख सकते हो। क्लियर। हाँ, हमको क्या निकालना है, टू प्रूव आपको निकालना है कि एंगल पी ए क्यू कितना होगा, 90 डिग्री, कितना होगा, 90 डिग्री। अभी तक तो आर्क छोटे थे ना,
लेकिन जब हमने आर के यहाँ डाल दिए तो ये सेमी सर्कल बन गया। ये दोनों क्या बन गया? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पर कौन सा एंगल बन रहा है? ए, और उसको आपको क्या दिखाना है? 90 दिखाना है। तो हमने तरीका ये अपना दिया। अगेन आगे चलते हैं प्रूफ में करना कुछ नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो, तो एंगल POQ, जो एंगल POQ होता है ना, जो एंगल POQ है वो क्या है? डबल ऑफ एंगल कितना? PAQ का होता है। PAQ का डबल होता है। क्लियर है? इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और कहां से आया ये? बाय थ्योरम। इसको हम क्या कह सकते हैं? बाय थ्योरम। ये आ गया आपका थ्योरम से। ओके, नाउ हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमको PAQ निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? 2 को अपॉन में ले आता हूं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल क्या? POQ अपॉन 2। ऐसे लिख सकता हूं, यहां ध्यान दो। PAQ ये है, ठीक है, ये 2 क्या है? इसके अपॉन में आ गया, ठीक है, POQ अपॉन 2। अगेन अब हम क्या लिख सकते हैं? जो आपका POQ है, जो आपका एंगल ना, ये POQ है, ये कितनी वैल्यू रखता है? ये आपका 180 वैल्यू रखता है, ठीक है। आप इसको क्या कह सकते हो? एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन का क्या बन गया? एंगल बन गया। स्ट्रेट लाइन का क्या बना? एंगल। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। तो यहाँ रख दो 180 ना, तो एंगल 180 अपॉन कितना किया? 2, और डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 90 आएगा। तो एंगल PAQ इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। PAQ की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। और अभी जो PAQ है वो किस फॉर्मेट में है? वह सेमी सर्कल का एंगल है, ठीक है। देखो अभी सर्कल के हमने क्या किए हैं? इक्वल टुकड़े किए हैं। तो एंगल PAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस वन